Hello students, I was teaching direct and indirect in my last video, so I will continue the next rule. If reported speech is in past tense, अभी तक क्या था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी तो वो कंटिन्यू चल रही है, यानी कि आगे जो है अभी तक सेड या सेड टू ही आ रहा है। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर सेड है तो सेड का सेड करेंगे हम, और सेड टू है तो टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट लगा रहे थे तो वो कंटिन्यू रहेगा। यहां पर बात आ रही है इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट टेंस, यानी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो बाद में है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो बाद अंदर में लिखा हुआ है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, वो अगर पास्ट टेंस में है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट चेंजेस इनटू थर्ड, सेकेंड चेंजेस इनटू फोर्थ। फर्स्ट चेंजेस इनटू थर्ड, इट मीन्स फर्स्ट कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर बात पास्ट की हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू थर्ड कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म अगर कहीं पर है या फिर डिड है, ये शॉर्टकट वे है। ठीक है, आप इसी तरीके से पढ़िए, कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट अच्छे से कर पाएंगे। सेकंड फॉर्म अगर कहीं पर है या डिड कहीं पर है तो उसको हम हटा देंगे, क्रॉस का मतलब हटा देते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस इट मीन्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे, राइट सिंबल। यानी कि जहां पर सेकेंड फॉर्म होगी या डिड होगा उसको हटाकर हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हरी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राहुल रोट आ लेटर, फुल स्टॉप, कॉमास क्लोज्ड। हरी सेड, सेड है तो सेड रहेगा, दैट राहुल, यहां पर सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, इट मीन्स दिस सेंटेंस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, इट मीन्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ लेटर। तो ये बन गया हरी सेड दैट राहुल हैड रिटन अ लेटर। ये तो था फर्स्ट चेंजेस इनटू थर्ड। सेकेंड चेंजेस इनटू फोर्थ। सेकेंड मीन्स पास्ट continuous tense changes into past perfect continuous tense। past continuous की हेल्पिंग वर्ब was were प्लस ing, इसको हटा देंगे हम, इसकी जगह क्या लगाएंगे, had been प्लस आईएनजी, तो इसमें भी लगता है, राइट सिंबल, इसको लगा देंगे। यानी कि जहां पर वॉज वर होगा वहां पर हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही वॉज गोइंग टू मार्केट। तो आई टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट। फर्स्ट चेंजेस इनटू थर्ड, सेकेंड चेंजेस इनटू फोर्थ, दोनों रूल हो गए। अब बात ये फर्स्ट को थर्ड में चेंज करते हैं, सेकेंड को फोर्थ में चेंज करते हैं।
अब फर्स्ट और सेकंड तो हो गए, अब बात किसकी आती है, बात आती है थर्ड और फोर्थ की। तो थर्ड हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहां पर हम तीनों को लिखेंगे, पास्ट नंबर 3 जो है वो लिखेंगे और नंबर 4 लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फोर्थ हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। तो अगर कहीं पर सेकेंड फॉर्म थी या डिड था तो हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर रहे थे, कहीं पर वॉज वर था तो हम हैड बीन कर रहे थे। लेकिन अगर कहीं पर पहले से ही हैड या हैड बीन लगा हुआ है तो वो नो चेंज होगा, उसको चेंज नहीं करते हैं, वो सेम रहता है। ठीक है, अगर कहीं पर हैड लगा हुआ है तो वो हैड रहेगा, अगर हैड बीन है तो हैड बीन रहेगा, नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल, राधा सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राकेश हैड completed, राकेश हैड completed his work, full stop, commas closed। राधा ने मुझसे कहा कि राकेश अपना काम पूरा कर चुका था। तो राधा said to, told me that, राकेश हैड है, हैड चेंज नहीं होगा, हैड का हैड रहेगा, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हिज वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी had been reading this book since morning, full stop, commas closed। I told him that, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे, she had been चेंज नहीं होगा, had been का had been रहेगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। क्लियर? नेक्स्ट रूल, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स, रूल्स फॉर दी चेंज ऑफ पर्सन्स। यानी अभी तक क्या था कि आपको जो है कहीं पर थर्ड पर्सन, जैसे कि यहाँ पर थर्ड पर्सन था, यहाँ पर थर्ड पर्सन था, तो जो भी सेंटेंस आपको पढ़ाए गए थे उसमें सब में थर्ड पर्सन था। अब पर्सन से मतलब मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, आज फिर रिपीट कर रही हूँ कि पर्सन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैंने अपनी बात कही या हमने अपनी बात कही, इट मीन्स आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है, मैं और हम। सेकंड पर्सन यानी कि यू, तुम। पहला इंसान कौन हो गया, मैं हो गया या हम हो गया। दूसरा इंसान कौन हो गया, तुम, सामने वाला तुम, यू सेकंड पर्सन। और 2 लोग किसके बारे में बात करते हैं, 2 लोग हमेशा किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड पर्सन में लड़का भी हो सकता है ही,
कोई लड़की भी हो सकती है शी, या फिर कोई निर्जीव चीज भी हो सकती है, जैसे कि इट, किसी मकान के बारे में हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मकान है ये। और कोई मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे कि वे लड़के क्या कर रहे हैं, वे लड़कियां जो है पढ़ रही हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पर्सन्स होते हैं। या फिर हम किसी का नाम ले लें तो वो भी हमारा थर्ड पर्सन में आता है। तो यहां पर बात आएगी अब पर्सन की। तो देखिए फर्स्ट पर्सन, यहां पर रूल है, यहां पर ये हेडिंग थी, इसको रूल मत लिखिएगा, ये यहां पर हेडिंग डालिएगा। और यहां पर रूल होगा इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स फर्स्ट पर्सन का मतलब आई या वी। यहां पर मैं इसमें भी ब्रैकेट में भी लिख दे रही हूं ताकि आपको याद रहे। इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स फर्स्ट पर्सन, यानी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से शुरू होती है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन लगा है, यानी कि आई या वी में से कुछ लगा हुआ है, फर्स्ट पर्सन changes into the subject of reporting verb। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, राधा सेड टू मी, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। और राकेश हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो क्या रूल क्या कह रहा है कि इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट फर्स्ट पर्सन, यानी कि यहां पर राकेश की जगह अगर यहां पर आई या वी लगा हुआ है तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि इसको रिपोर्टिंग वर्ब यानी इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको बदल देंगे, यानी कि चेंज कर देंगे, को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा,